हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 पे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 का पहले भी वीडियो आ चुका है, प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश के बारे में जाना था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंगदैर्घ्य 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। आगे हमने बात किया था प्रकाश के किरण के बारे में। ठीक है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक पे हमने बात किया था। तो प्रकाश, सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग का था प्रकाश यानी कि लाइट। तो प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश जो गति करता है वो सीधे पथ पे गमन करता है। इसके लिए हमने प्रयोग को भी देखा था कार्डशीट ट्रक के, कि 2-3 कार्डशीट ट्रक के उसमें हम लोगों ने सीधी रेखा में छिद्र किया था, यानी कि एक के सामने एक छिद्र किया था तो प्रकाश हम लोग दूर से देख पा रहे थे, अन्यथा अगर क्षेत्र इधर उधर हो जा रहा था तो उस लाइट को हम लोग नहीं देख पा रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने ये सारे पॉइंट को देख लिया है। इसके बाद हमने प्रकाश के किरण के बारे में देखा था कि प्रकाश का किरण क्या होता है। किरण, तो जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है तो प्रकाश के उस पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और किरण के बाद हमने देखा था किरण पुंज यानी कि किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था, उसके बाद किरण के बारे में देख लिया था, किरण पुंज के बारे में देख लिया था। इसके साथ ही हम लोगों ने किरण पुंज के प्रकार के बारे में देखा था कि 3 प्रकार का होता है: अपसारी, समानांतर और अभिसारी। अपसारी, समानांतर और अभिसारी। अपसारी किरण पुंज वो होता है जो एक बिंदु से निकल के फैलते हुए चला जाता है। वैसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक दूसरे के समानांतर गुजरती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें बहुत सारी किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु स्रोत पे मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आज हमें जो इस टॉपिक पे बात करना है वो है प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है तो उसे देख लेते हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश के किसी चिकनी सतह से टकराकर लौटने की, यानी प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आ रही है चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौटने को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पृथ्वीकारी सतह के बारे में देखा था, यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आ रही है, मान लें कि अगर माध्यम ये माध्यम 1 है और इधर माध्यम 2 है, माध्यम 2 है। इस माध्यम को अलग करने वाली कुछ सतह होगी। इस सतह को, जो माध्यम 1 को माध्यम 2 से अलग कर रही है, इस सतह को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वीकारी सतह कहते हैं। पृथक्कारी सतह, यानी कि ऐसा चीज बोल सकते हैं, ऐसा सतह जो किसी 2 माध्यमों को अलग करने का काम करता हो, उसे क्या कहते हैं? पृथ्वीकारी सतह कहते हैं। अब इस पृथ्वीकारी सतह पे अगर हम लोग प्रकाश की किरण को अगर डालते हैं तो यहाँ पे 3 घटनाएं होगी, जो कि ये किरण हो सकता है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस उसी माध्यम में लौट जाए। दूसरा चीज हो सकता है कि ये इसी सतह पे क्या हो जाए? अवशोषित हो जाए। और तीसरा कंडीशन हो सकता है कि माध्यम 1 से आई हुई प्रकाश की किरण माध्यम 2 में
कुछ विचलित होकर क्या हो, चली जाए। तो देखिए, अगर कोई प्रकाश का किरण वापस चला जाता है, अगर जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में टकराकर, इस सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस क्रिया को कहते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अगर प्रकाश की किरण उसी सतह पे रह जाए तो उसे हम लोग अवशोषण कहेंगे, प्रकाश का अवशोषण हो गया। और अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से आई और दूसरी माध्यम में चले जाए तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम लोग को इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन यानी कि प्रकाश की किरण का किसी चिकनी समतल सतह से टकराकर वापस लौटने पर जो घटना घटित होती है, लौटने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आइए उसे समझ लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे लिखा हुआ है, अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांश भाग उनके द्वारा क्या किया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है, यानी कि वापस लौटा दिया जाता है, उनके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। ठीक है, समतल दर्पण जो है प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है, यानी कि समतल दर्पण पे अगर हम लोग प्रकाश की किरण को डालते हैं तो वो पुनः रिफ्लेक्ट होके वापस उसी माध्यम में, यानी कि जिस माध्यम से आई हुई होती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आइए फिगर द्वारा हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक चिकनी समतल दर्पण है। ठीक है, इस पे कोई प्रकाश की किरण आगे पड़ रही है। ठीक है, प्रकाश की किरण इसे हम लोग मान लेते हैं और इस बिंदु को हम लोग Q, यानी कि कोई प्रकाश की किरण जो कि PQ है वो इस पे आगे पड़ रही है समतल दर्पण पे। तो जो PQ हमारा हो जाएगा, ये PQ हो जाएगा आपतित किरण। क्या, आपतित किरण, यानी कि आने वाली किरण, आपतित किरण। अब अगर ये जो बिंदु है यहाँ जहाँ इस सतह पे आकर पड़ रही है, मान लीजिए कि ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे अगर हम लोग प्रकाश की किरण को डाल रहे हैं यहाँ से इस प्रकार से, तो ये सतह जो हो जाएगी इस जिस बिंदु पे पड़ रहा है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। यानी कि ये जो बिंदु है यहाँ पे बिंदु Q, यानी कि ये जो बिंदु है बिंदु Q वो हमारा हो जाएगा आपतन बिंदु। यानी कि ये जो सतह है उस पे जिस पे आपतित किरण आके पड़ रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु का हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं कि आपतित किरण समतल दर्पण की जिस सतह पर आके पड़ती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। पड़ने वाली जिस सतह पे आके पड़ती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब हम लोग इस आपतन बिंदु पे एक 90 डिग्री का लंब डाल देते हैं। क्या, 90 डिग्री का लंब डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए लंबवत रेखा यहाँ पे 90 डिग्री का हम लोग डालते हैं सीधा, ये हमारा 90 डिग्री का नीचे की तरफ लंबवत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 90 डिग्री का, यानी कि ये हमारा आपतित किरण हुआ और ये जो बिंदु है आपतन बिंदु हुआ, और आपतन बिंदु पे ये अभिलंब हम लोगों ने डाल दिया जिसका नाम रखा यहाँ पे बिंदु N।
यानी कि QN क्या हो जाएगा, QN या NQ। QN हमारा हो जाएगा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु, अब देखिए किसी समतल दर्पण के जो प्रकाश की किरण पड़ती है वो इस अभिलंब से जितने डिग्री का कोण बना के आती है, यानी कि जितना डिग्री का कोण बना के आएगी, यानी कि इसको हम लोग सूचित कर देते हैं कोण I से। जितने डिग्री का कोण बना के आती है उतना ही डिग्री का कोण बनाकर वो वापस उसी दिशा में, उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है। तो ये देखिए, ये जो किरण है जितने डिग्री का कोण बना के इधर से आया उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए ये निकलेगी, यानी कि परावर्तित होगी। तो देखिए, माफ कीजिए थोड़ा सा अधिक हो गया है, ये हमारा, इसको मान लेते हैं कोण R, ठीक है। यानी कि अब हमारा ये जो बिंदु, नया बिंदु आया, इसे हम लोग मान लेते हैं R। अब जो QR है, QR, ये QR हमारा क्या हो जाएगा, QR PQ आपतित किरण, और QR क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण, ठीक है। अपवर्तित किरण, सॉरी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। ये QR क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण, ठीक। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये इसके बीच, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, जो ये अभिलंब है, लंबवत खींचा गया है, इसके बीच एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि कोण PQN, कोण PQN, इसे हम लोग बोलेंगे आपतन कोण, आपतन कोण सूचित किया जाता है कोण I से, ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तन, परावर्तन कोण, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन से होते हैं, इसे देख लेते हैं, परावर्तन के नियम। तो चलिए देखते हैं। आइए तो अब बात कर लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है वो होता है, देखिए ये प्रकाश का आपतित किरण है, यानी कि आपतित किरण देखिए कहाँ पड़ा है, इस समतल पे है, यानी कि इस समतल के इस सतह पे है। आपतन बिंदु पे जो खींचा गया लंब है ये भी इसी सतह पे है, और जो परावर्तित किरण है इसी सतह से निकल रहा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जो आपतन बिंदु होते हैं उस पे जो लंब खींचा जाता है वो तीनों क्या होता है, एक ही सतह से निकलता है, यानी कि एक ही सतह पे होता है। तो ये हमारा फर्स्ट नियम हो गया। सेकंड नियम क्या है कि ये देखिए कोण I और कोण R ये एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बोल सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखा हुआ है परावर्तन के नियम, परावर्तन का नियम। तो ये देख पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, यानी कि उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। अब पहला नियम क्या है, तो पहला नियम देखिए, आपतित किरण, जैसा कि मैंने बताया आपतित किरण PQ, आपतित किरण PQ, परावर्तित किरण QR। परावर्तित किरण जो निकल रहा है इधर से ये QR है, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु हमारा ये है, और इस पे जो खींचा गया लंब है, यानी कि लंबवत जो रेखा डाली गई है आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, यानी कि QN, तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये तीनों क्या है, एक ही सतह पे है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये पहला नियम समझ में आया होगा, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे जो खींचा गया लंब होता है वो तीनों क्या होता है, एक ही समतल पे होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम क्या है, कोण I जो होता है कोण R के बराबर होता है, यानी कि
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा दूसरा नियम है। परावर्तन के ये दो नियम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक बार फिर से हम बोलते हैं कि पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तो सपने बड़े देखना, पूरा कर मैं दिखलाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।